हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सिस आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। प्रीलिम्स महासंग्राम के अंतर्गत टारगेट प्रीलिम्स एंड मेंस 2023 जो हमारा सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है उसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। और आप सभी को पता होगा 28 जून को प्रीलिम्स होने वाला है और उस लिहाज से हमारे पास 4 मंथ 10 डेज़ के आसपास हम बचे हुए हैं और इसी के अंतर्गत हमें अच्छे से तैयारी करनी है। और 2 टॉपिक हैं, एक इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। इंटरनल सिक्योरिटी सेकंड पेपर का भाग है और डिजास्टर मैनेजमेंट थर्ड पेपर का भाग है। तो इसके लिहाज से हम एक चीज़ बात करना चाहेंगे कि सिलेबस आपको समझ में आना चाहिए और जब आप प्री दे के निकलें तो कम से कम थोड़ी मेहनत करके आप इसको बेहतर तरीके से कर सकें, क्योंकि दोनों टॉपिक से लगभग 25-25 नंबर के क्वेश्चन मेंस में आते हैं। इजी टॉपिक हैं, थोड़ी मेहनत करके आप इनमें बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम आपदा प्रबंधन को लेकर डिस्कस करते हैं। क्या है आपदा प्रबंधन और हमें इसमें क्या प्राप्त करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। तो देखो, प्री के लिहाज से हो या मेंस हो, ठीक है, दोनों में ये टॉपिक अपनी एक पकड़ बनाता है। तो आप दोनों सभी लोगों को कम से कम इन दोनों टॉपिक पे पकड़ बनानी चाहिए। तो आपदा प्रबंधन 2 टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मानवजनित, ठीक है। तो आपदा के विषय में आप सभी को मोटा मोटा मालूम होगा कि भाई जैसे भूस्खलन हुआ, ज्वालामुखी फटा, है ना, और भूकंप आया, सुनामी आई। तो इस तरह की आपदाएं क्या होती हैं जो स्थानीय स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर को प्रभावित करती हैं, हमारे जीडीपी के नुकसान को बढ़ाती हैं और हमारी जो डेवलपमेंट है उसको, ग्रोथ को कम करती हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम आज हमारी ये डिस्कशन रहेगी। तो आपदा प्रबंधन को लेकर जो आपका नज़रिया है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपदा के प्रभाव और भारत की सुभेद्यता की स्थिति। जैसे अगर हम बात करें भूकंप की, तो हमने 1 से 5 जोन में भूकंप जोन को बांटा हुआ है। अगर हम हिमालयी श्रृंखला की बात करें या पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो ये भूकंप प्रवण क्षेत्र हैं, यहाँ भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो भी पहाड़ी एरिया है वहाँ भारी बारिश के कारण या जो बसावट है उसके कारण लैंडस्लाइडिंग भी हो जाती है ना। तो उसके कारण भी एक प्रकार की सुनामी, एक प्रकार की जो आपदाएं होती हैं वो प्रकार आ जाती हैं। तो इन सब के विषय में हमें मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। देखो, हमें किसी सब्जेक्ट में मास्टर नहीं बनना है, ठीक है। हम सब्जेक्ट को इस प्रकार पढ़ेंगे कि हमारा जो बेसिक बेनिफिट है वो समझ में आए, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन चक्र क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। और जोखिम मूल्यांकन और जो सुभेद्यता, वनरेबिलिटी है, उसका मानचित्रण, चाहे वो शहरी क्षेत्र में आपदा हो या ग्रामीण क्षेत्र में आपदा हो, पर्यावरण दृष्टि से कितनी हानि पहुंचाती है, ठीक है, और धारणी विकास को कितना नुकसान पहुंचाती है, और जो भी आपदा है वो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है ना, उनका निवारण कैसे करेंगे, शमन कैसे करेंगे और उसकी तैयारी कैसे करेंगे। और जो ह्योगो फ्रेमवर्क 2005 और सेंडाई फ्रेमवर्क है 2015 से 30 तक, वो क्या है ना, उसको कैसे डिटेल करेंगे और उसके माध्यम से आपदाओं की कैसे क्या स्थिति है। जो हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2009 का, ठीक है, उसको लेकर के हम ध्यान देंगे, ठीक है। भूमि उपयोग निरंजन, सुरक्षित निर्माण। अभी जैसे अभी जोशीमठ की बात करें, ठीक है, जोशीमठ में क्या हुआ, लैंडस्लाइडिंग, भूमि धसाव के कारण जो मकान थे वहाँ बने हुए उसमें दरार आने लगी है, जिससे ये माना गया है कि नहीं, यहाँ ये आपदा प्रवण क्षेत्र बन चुका है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो वहाँ के जो 600-700 परिवार थे उनमें कुछ परिवारों को लेकर के अन्यत्र जगह पर सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो आपदा प्रबंधन जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसको 3 स्तर पर, अगर अधिनियम की बात की जाए, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005 और 2009 का, है ना, तो उसमें अगर ध्यान दिया जाए तो एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है, एक राज्य स्तरीय और एक जिला स्तरीय फ्रेमवर्क बनाया जाता है ना। तो उन चीज़ों के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट, भारत में आपदा का क्या प्रभाव है, कौन कौन सी आपदाएं भारत में आ सकती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण होता है हाल में जो आपदाएं, जो घटनाएं हुई, जैसे अभी जोशीमठ की आपदाएं, भारी बारिश के कारण जो मेंस के आसपास अगर कोई ऐसी आपदा घटती है, बादल फटना, है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपदाएं हमारे आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाती हैं। और जो सबसे वनरेबल ग्रुप होते हैं, जैसे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग,
उन पर आपदाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, आपदा के पश्चात उनकी रिकवरी कैसे होती है ना, जो भी प्रॉब्लम फेस किया है उनको कैसे प्राप्त किया, आपदा से पहले जो भी चेतावनी प्रणालियाँ होती हैं, ठीक है, तो वो एक आपदा जैसे है ना जो संस्थागत और विधिक प्रभाव होगा वो कैसे आगे बढ़ेगा, तो इसके संबंध में प्रतिक्रिया क्या होगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन केस स्टडी टाइप में आएंगे, जैसे राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की क्या भूमिका होती है, राज्य जिला और स्थानीय प्राधिकारियों की भूमिका, आपदाओं के स्तर क्या है, घटना नियंत्रण प्रणाली आपकी कैसी है, सूचना मीडिया भागीदारी, पशु देखभाल। देखो कोई भी आपदा आती है तो सूचना, अगर किसी आपदा को पूर्व सूचना मिल जाए कि नहीं है तो वहाँ से जन धन हानि जो होनी है उसको कम किया जा सकता है। और अस्थायी राहत शिविरों का निर्माण करना, ठीक है, राहत एवं आपूर्ति प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास कैसे कराया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हमारे टॉपिक का हिस्सा है, हमको इनको देखना पड़ेगा। उसके बाद अस्थायी आजीविका विकल्प, सामाजिक आर्थिक पुनर्वास। देखो जब भी कोई आपदा आती है तो जब जो सबसे वनरेबल ग्रुप होता है, इसमें महिला आ जाते हैं, ठीक है, बच्चे आ जाते हैं, बुजुर्ग आ जाते हैं, विकलांग व्यक्ति आ जाते हैं जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, ठीक है, तो इन सारे ग्रुप को, किसान है ना जो मजदूरी करके खाने वाले होते हैं, इनकी आजीविका पर संकट पड़ता है, तो इनका कर इससे निराकरण करेंगे। देखो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे, प्रभाव, निराकरण यानी उपाय, ठीक है, और आपदा से प्रभाव क्या पड़ा, क्या उसका निराकरण कैसे किया जाएगा, है ना, कैसे उसको आपदा जो भी आ रही है उसका कैसे निराकरण किया जाएगा, कैसे सूचना पहले पहुंचाई जाएगी, मीडिया की भागीदारी क्या होगी, चिकित्सीय कार्रवाई कैसे की जाएगी, घटना नियंत्रण प्रणाली क्या होगी। इस संबंध में और भी बहुत सारी आपदाएं हैं, जैसे क्षमता निर्माण क्या है, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं क्या हैं, संस्थागत क्षमता निर्माण, समुदायों को प्रशिक्षण। जैसे कोई भी मान लिया हिमालयी पर्वत श्रृंखला है जहाँ पर हर बार भूकंप के झटके महसूस होते हैं, तो यहाँ के लोगों को एक पूर्व सूचना दी जाएगी, कैसे इसको यहाँ के लोगों को तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, आपदा से राहत के उपाय कैसे किए जाएंगे, स्कूलों कॉलेजों में, है ना, प्रबंधन संबंधी शिक्षा दी जाएगी। और सूचना आईटीसी का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है आज के समय में हर चीज़ में, तो यहाँ भी उसका कैसे सुनियोजित उपयोग किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके और जो नुकसान है उसको कम से कम किया जा सके। ओके, और आपदा से रिलेटेड केस स्टडी पर भी क्वेश्चन पूछे जाने की, ठीक है, विभिन्न मंचों पर आपदा से संबंधित जो चर्चाएं और नीति, जैसे G20 समिट चल रहा है इस समय, ठीक है, और अभी COP27 की बैठक हुई है ना, उसमें आपदा से संबंधित क्या नीतियाँ, अभी केरल में जैसे बाढ़ आई, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगना, भूस्खलन, भूधसाव, इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। हिमालयी राज्यों में बादल फटने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना होती है, क्योंकि बादल वहाँ जा कर के बारिश करता है और हाई प्रेशर के कारण वहाँ पर बादल फटने की संभावना बढ़ जाती है। शहरी बाढ़ क्या होती है, शहर में बाढ़, देखो निकास, ठीक है, निकास, अगर पानी के निकास को ब्लॉकेज कर देंगे, जैसे शहरों में आम समस्याएं हैं, पानी के निकास की समस्या, नालियों का गंदा होना, तो यहाँ पर शहरी बाढ़ उत्पन्न होती है, जिससे जनहानि, है ना, और भी कई चीज़ें नुकसान होता है। उसका कारण और समाधान कैसे किया जाएगा। पर्यटन उद्योग पर आपदा, वर्तमान में देखा जाए तो भारत सरकार पर्यटन उद्योग पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगर कोई आपदा प्रवण क्षेत्र है जहाँ पर्यटन का विकास ठीक ठाक, जैसे पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, है ना, तो आपदा प्रवण क्षेत्र हैं जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग के साथ भूकंप, चक्रवात, है ना, सुनामी आने की प्रबल संभावना होती है, तो यहाँ पर उनको पर्यटन उद्योग को उससे क्या प्रकार होंगे, है ना, उसको कैसे उबारा जाए, कैसे बेहतर प्रबंधन किया जाए कि जनहानि ना हो, ठीक है। और इसके संबंध में जो पुरस्कार वगैरह तो कम पूछे जाते हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री का जो 10 आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए जो PM का 10 सूत्री कार्यक्रम था उसके संबंध में, ठीक है, राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम, भूकंपीय जोन 4 और 5 के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नगरों, ठीक है, और आपदा जोखिम सूचकांक बनाया जाएगा। इसमें इसरो की क्या भूमिका होगी, ठीक है, DRDO की क्या भूमिका होगी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एजेंसी है उनकी क्या राज्य स्तर पर क्या भूमिका होगी, तो सबके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक आता है सूखा प्रबंधन, ठीक है, सूखा प्रबंधन को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकार क्या होते हैं, कारण, प्रभावित क्षेत्र, समस्याएं क्या होती हैं, उपाय उसके क्या होते हैं। और एक और टॉपिक हीट वेव,
ठीक है, हीट वेव जुड़ गया है ना। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नदियों के गाद से, तो ये तो क्वेश्चन पुराने हो गए हैं, लेकिन आपको जो चीज़ें हैं वो उपाय और निदान, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। अगर इन चीज़ों के बारे में आप ठीक से पकड़ ले गए तो यहाँ पर आपको सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। ओके, तो आपदा प्रबंधन एक बेहतरीन टॉपिक है और प्री और मेंस के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। और ये मान के चलो आपको 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने की हर बार संभावना रहती ही रहती है। तो इसको आराम से आप तैयार करें और इसके लिए किसी विशेष पैकेज की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी किसी कोचिंग के नोट्स से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ज्योग्राफिक कंडीशन अगर आपको पता है, आपदा प्रवण क्षेत्रों के बारे में पता है, तो आप इजीली इस टॉपिक को टैकल कर ले जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।